ये गाना आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना? अरे हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान सियाचिन में जवान और देश खतरे में है। इस जमाने में ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करता हूं। एक वक्त था, मैंने कुछ ही साल पहले, एक वक्त था जब महंगाई के नाम पर इलेक्शंस हारे या जीते जाते थे। महंगाई ऐसी एक चीज होती थी जो लोगों को सबसे ज्यादा चुभती थी। इनफैक्ट नेतागण अपना एजेंडा, अपना कैंपेन, अपने जुमले इसी महंगाई के इर्द गिर्द बनाते थे। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। आहा, सुनहरे शब्द, क्या सटीक और सही बात कही है मुख्यमंत्री मोदी जी ने। आज 8 साल बाद आप इसी क्लिप को कैप्शन बदल के चला दो, उतना ही फ्रेश रहेगा और फनी भी। इसी हफ्ते सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने अपने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर निकाले, माने बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ द जीडीपी। सरकार के खुद के आंकड़े ये बता रहे हैं कि हमारे देश की इस साल की जीडीपी रहेगी 7.7, मतलब -7.7 रहेगी 2021 के लिए। इसको अगर आप एब्सोल्यूट जीडीपी की भाषा में समझेंगे तो दर्द और समझेंगे हमारे देश की इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है। हमारी इस साल की एस्टिमेटेड जीडीपी होने वाली है 134 लाख करोड़ रुपीस। यह जीडीपी 2017-2018 के जीडीपी के लगभग बराबर है। तो अगर आप $5 ट्रिलियन का जुमला 2 सेकंड साइड में रख दोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी जीडीपी 3 साल पीछे चली गई है। जी हां, हम लोग इतना पीछे देख रहे हैं कि जीडीपी भी पीछे चली गई है। अगर देश का यह हाल है तो आप और हम कैसे बचेंगे? वैसे में भी महंगाई हमेशा ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है हमारे जीवन में। इनफैक्ट 2014 की अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो कांग्रेस सरकार का जो बट्टा बैठा उसमें नेपोटिज्म का उतना बड़ा हाथ नहीं था जितना महंगाई का था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन अब जमाना बदल गया है। जिस महंगाई ने कांग्रेस सरकार को गिरा दिया वो बीजेपी सरकार को इत्तू सा भी नहीं हिला पाई। कोहली से पहले पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी। प्याज काटने से कम, खरीदने पर ज्यादा आंसू आते हैं। एलपीजी गैस जलाने पर कम, लेने में ज्यादा धुआं निकलता है। और कुकिंग ऑयल तो इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। इसीलिए आज देशभक्त पर आज हम बात करेंगे इस वक्त के सबसे तड़कते भड़कते मुद्दे के बारे में। एक ऐसा मुद्दा जिस पे देश की निगाहें हैं। राज कुंद्रा और उसके पार्टनर पोर्नोग्राफी का बिजनेस की डील करते थे। एडिटर, तुम्हारे तड़कने भड़कने की बात नहीं हो रही है। हां, यहां जनता के बारे में बात हो रही है, जनता के दर्द के बारे में बात हो रही है। वो दिखाओ। रमजान में मुर्गी का रेट 440 क्यों हो गया? एडिटर, फाइनल वार्निंग दे रहा हूं। अबे पाकिस्तान के जनता का दर्द की बात नहीं कर रहा हूं। कभी कभी हमारी मीडिया भी हमारे दर्द के बारे में भी बात करती है। वो वाला बाइट प्ले करो। फाइनल वार्निंग दे रहा हूं। महंगाई डायन फिर मार्केट में है। कभी दूध के पैकेट पर छपे दाम की शक्ल में, तो कभी दाल के पैकेट पर चढ़कर आपके घर आ रही है। पिछले कुछ महीनों में आपने भी यह नोटिस किया होगा कि फल, सब्जी, तेल, पेट्रोल, एलपीजी पैंडेमिक के दौरान जरूरतों के सामान ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली महंगे होने लगे। इस साल भी आप दाल की बात कर लो, तेल की बात कर लो, हेल्थ सर्विसेज की बात कर लो, लगभग हर चीज की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। इनफैक्ट मई के महीने में होलसेल इन्फ्लेशन लगभग 13% तक पहुंच चुका था। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है, एक रिकॉर्ड है। मास्टर स्ट्रोक एवरीवेयर। यही नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, दूसरा इन्फ्लेशन मापने का जो आंकड़ा है, वो भी 6% के करीब आ गया। अब आप मुझसे कहोगे ये सब क्या है? डब्ल्यूपीआई, सीपीआई है, ये कोई पार्टी वाटी है क्या? लेफ्टिस्ट? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। देखिए, महंगाई को पढ़े लिखे लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसे मापने के लिए कई तरीके होते हैं। उनमें से एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई, जो खाने पीने का सामान, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, जो जरूरतें हैं जो हमारी, उनके जो प्राइसेस है वो ट्रैक की जाती हैं और वो महंगाई को आंकती हैं। इस डेटा से सरकार भी बेहतर फैसले ले सकता है। और आजकल ये सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सब आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। साफ साफ भाषा में कहें तो पैंडेमिक के दौरान अगर किसी चीज ने बढ़त के मामले में सुप्रीम लीडर की दाढ़ी को कंपटीशन दिया तो वो है महंगाई। लेकिन देखिए क्रेडिट वेयर ड्यू। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, 2014 से महंगाई को सरकार ने काबू में रखा था और मोदी सरकार ने 2019 तक इन्फ्लेशन को काबू में रखने में सफलता भी हासिल की। क्योंकि बीजेपी को भी भली भांति यह चीज मालूम था कि प्याज के दाम से एक पॉलिटिकल पार्टी को बड़ी आसानी से आंसू आ सकते हैं चुनाव के समय।
लेकिन जनवरी 2019 के बाद महंगाई बढ़नी शुरू हुई और अगले साल अक्टूबर 2020 आते आते 2 से लेकर 7.6% तक पहुंच गई। इस वक्त मार्केट का हाल यह है कि पेट्रोल से लेकर दूध से लेकर हर लिक्विड महंगी है, बस आंसू सस्ते हैं। और पूरे दौर में सबसे जो हमें कड़ी मार मिली है, सबसे तेज मार मिली है, वो फूड इन्फ्लेशन से लगी है, यानी कि खाने पीने की सामान में महंगाई। मिसाल के तौर पर आप एडिबल ऑयल प्राइसेस की अगर हम बात कर लें, रसोई में खाने वाले तेल की कीमत पिछले साल और इस साल में एक छोटा सा कंपैरिजन करके देख लीजिए क्या हालत हुई है हमारी। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे एडिबल ऑयल के दामों में इतनी तेजी से बढ़त हुई है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रिफाइंड ऑयल पेट्रोल के दाम के पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा कैसे हो सकता है? अरे पहले तेल लेने में इंसल्ट लगता था पेट्रोल पंप में कि भरा नहीं सकते थे, अब तो कॉम्प्लीमेंट लगता है। अरे क्योंकि सिर्फ अमीर लोग ही पेट्रोल पंप जाते हैं। तो भाई जब हम जाते हैं पेट्रोल पंप 2-4 लीटर पेट्रोल भराने के लिए, तो लगता है हां अमीरों के साथ उठना बैठना हो रहा है, गुड फीलिंग। अब इससे पहले आप बोलो कि आ गए तुम लेफ्टिस्ट टुकड़े टुकड़े गैंग पाकिस्तानी आपटाट लिपटाट कॉमटाट, मैं ये बता दूं कि महंगाई बढ़ने का कारण मैंने पैंडेमिक है, और पैंडेमिक और उसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, ये एक कारण है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज की महंगाई का सबसे बड़ा जो कारण है वो है पेट्रोल और डीजल के दर। अब देखिए मिडिल क्लास का क्या है, जो भी दर लगा लो, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, पेट्रोल पंप पर जाना है, 100,000 रुपए का पेट्रोल भरवाना है और फिर सोचना है मोदी जी ने किया है, कुछ सोच के ही किया होगा। फिर उनके फोटोग्राफ को, वहां मुस्कुराते हुए फोटोग्राफ को नमन करना है, और अगर नौकरी है तो उस पर निकल जाना है। लेकिन जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो और महंगी हो जाती है, पूरा सप्लाई चेन पर इंपैक्ट पड़ता है। दरअसल पूरे पैंडेमिक के दौरान सरकार ने तेल के दामों में धीरे धीरे बढ़त करते रहे। वो जब पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा था तब सरकार चुपचाप पेट्रोल की ड्यूटी बढ़ा रही थी। यह हरकत मई और जून में तो चरम सीमा तक पहुंच गई, जब हर महीने, मई के महीने में 16 बार और जून के महीने में 16 बार पेट्रोल के दर बढ़ाए गए, टैक्सेस सेसेस बढ़ाए गए। मैंने अजीब फकीरी है, गाड़ी पार्क करके हम भी झोला लेके निकल जाते, वही बेटर रहेगा। अब आपने प्राइसेस तो बढ़ा दिया, आप सोच रहे हो आप चाणक्य नीति कर रहे हो, रॉ विजडम कर रहे हो, लेकिन यही चाणक्य नीति, रॉ विजडम आज वापस आई है महंगाई बनके। तेल और पेट्रोल की इस घमासान को लेकर हमने एक वैसे में पूरा एपिसोड भी बनाया था कि ये डीजल और सेस का क्या चक्कर है और सरकार को कितनी आमदनी होती है, वो एपिसोड देख लीजिएगा। अब देखिए देश का कितना भी बट्टा बैठा हो, नेता लोग तो अपने इंपोर्टेड प्लेन में विदेश कट लेंगे। ये जो पूरा भार है ना, ये आएगा आप पर और मुझ पर। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं कि जब आप पेट्रोल के दाम बढ़ाओगे, जब आप उस पर सेस और टैक्स लगाओगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा और फिर हर कमोडिटी महंगी हो जाएगी, हैं? ये तो रॉ विजडम है। आटा, तेल, चाय, कॉफी, दूध, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, मने सुबह सोकर उठने से लेकर रात को वापस सोने तक आप जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, पिछले साल तो डेफिनेटली उसका प्राइस ऊपर ही गया है, सिवाय टीवी न्यूज के। हाँ, उनकी जर्नलिज्म और सस्ती हो गई है। हाँ खैर, आम भाषा में बोलूं तो आज आम आदमी आम खरीदने लायक भी नहीं रह गया है, और उसको चूसेगा कैसे और काटेगा कैसे वो दूसरी बात है। यही नहीं, हाल ही में आई एसबीआई रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि इस बढ़ते दाम के चक्कर में, इस इन्फ्लेशन के चक्कर में आज आम आदमी अपने हेल्थ केयर पर भी खर्चा काट रहा है। जहां जहां हो सकता है वो कॉर्नर्स काट रहा है और अपने हेल्थ को भी डेंजर में डाल रहा है। वो तो सही है कि महंगाई का डेटा ना चाहते हुए भी बाहर निकल ही आता है, क्योंकि आदमी को जेब से पैसा देना पड़ता है, वरना ऑक्सीजन की तरह सरकार इस पर भी हाथ खड़े कर देती और बोलती 2014 के बाद तो कोई महंगाई बढ़ी नहीं है, और जो ना मांगे उस पर सेडिशन और यूएपी है। वहीं आरबीआई के शक्तिकांत दास ने कहा है कि देखिए पैंडेमिक के चलते सप्लाई चेन में, माने ट्रक्स नहीं चल रहे थे, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था, उससे फर्क पड़ा है, इसीलिए महंगाई बढ़ी है। हालांकि अगर आप टोल कलेक्शंस में फिगर देखें तो वहां तो डबल डिजिट ग्रोथ हुई है, कुछ हद तक इंपैक्ट हुआ होगा सप्लाई चेन में, लेकिन इसका इंप्लीकेशन इतना लंबा नहीं हो सकता है और इतना मेजर रीजन नहीं हो सकता है हमारे देश की इकोनॉमी का बट्टा बैठने का। नहीं तो अभी तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता, क्योंकि अब सारी सड़कें भरी हुई हैं। अच्छा, सरकार और आरबीआई को साइड में रखो, यह बताओ कि जहां बटुआ रखते हो वहां दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो मैं इसीलिए थोड़ा गुड न्यूज भी दे देता हूं। अभी अगले कुछ महीनों तक तो राहत की उम्मीद नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है 2021-22 के थर्ड क्वार्टर में, माने साल के एंड तक हालात में कुछ सुधार आ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब जनता महंगाई से परेशान है, मीडिया प्रोपेगेंडा में और सरकार जासूसी में बिजी है, तो इस सब के बीच में ऑपोजिशन क्या कर रही है? क्योंकि महंगाई अगर इतना ही क्रिटिकल इशू रहा है हमेशा,
देखिए, इस वक्त अगर कोई और पार्टी पावर में होती ना, कोई भी और पार्टी पावर में होती और बीजेपी ऑपोजिशन में होती, तो बताता हूं क्या होता। स्मृति ईरानी अभी तक ताबड़तोड़ एलपीजी गैस पर धरना दे चुकी होती है, रविशंकर प्रसाद पेट्रोल को लॉकर में जमा कर चुके होते हैं, और प्रकाश जावड़ेकर को किसी साइकिल शॉप में ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया होता। करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। आज देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बना दी है इस सरकार ने। पहले दूध की कीमत में इजाफा किया, उसके बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। लेकिन ये वाली जो ऑपोजिशन है ये बड़ी अच्छी है, इनको ज्यादा मतलब नहीं है। हालांकि बहुत साल सोने के बाद कांग्रेस अब थोड़ी सी जग रही है, पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन कर रही है, पी चिदंबरम जैसे लीडर्स हैं, उनके बयान आजकल सुनने को मिलते हैं। लेकिन इससे सरकार को उतना ही फर्क पड़ा है जितना कोरोना वायरस को भाभी जी पापड़ से पड़ता है। जो पेट्रोल 70 का बिकने पर चक्का जाम हो रहा था, आज 100 से ज्यादा में बिक रहा है और लोग चू भी नहीं कर रहे हैं। इस ग्राफ में आप देख पाएंगे, आपको पता चलेगा कि यह सरकार आने के बाद दाल, चीनी, आटा, हर चीज कितनी महंगी हो गई है। महंगाई की मार इससे गलत समय पर भी नहीं पड़ सकती थी, जब पूरा देश 2 लॉकडाउन झेल चुका है, करोड़ों नौकरियां जा चुकी हैं, परचेजिंग पावर घट चुकी है और देश के विकास की तरह सैलरी भी रुक चुकी है। और यह साल और भी डरावनी न्यूज दे सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है जो हमारे देश की 18% इकोनॉमी बनाती है और वो मॉनसून सीजन पर डिपेंडेंट होती है। हमारे देश की इकोनॉमी बारिश पर उतनी ही डिपेंडेंट होती है जितनी यूपी पॉलिटिक्स रिलीजन पर। फार्म मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक इस साल बारिश 6% कम हो सकती है ओवरऑल, जिससे चावल, मक्का और दाल के फसलों में 10-12% की गिरावट भी आ सकती है। तो अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, हमें और भी अवेयर रहना होगा। लेकिन एक बात तो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप ले लीजिए, डेमोक्रेसी रैंकिंग ले लीजिए, हैप्पीनेस इंडेक्स ले लीजिए, जीडीपी नंबर बड़े बड़े ले लीजिए, आम आदमी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन महंगाई से पेट और उसके आसपास की जो जगह है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसके लिए ठोस कदम उठाने जरूरी है। लेकिन यहां जो नेता टाइप लोग हैं वो नेता टाइप वाला काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश एनर्जी मिनिस्टर को सुन लीजिए, प्रद्युमन सिंह तोमर लोगों को कह रहे हैं कि भैया आप साइकिल से मार्केट जाओ ना, क्या स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने की जरूरत है, पैसा भी बच जाएगा, सेहत भी बन जाएगी। कुछ दिनों में नेता टाइप ये भी लोग कहेंगे कि यार ये सब छोड़ो, गाड़ी वाड़ी ये सब मोह माया है, लीव इट। लेकिन इकोनॉमिस्ट लाइक कौशिक बासु का यह कहना है कि रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो तालमेल होता है वो नहीं है, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी डेवलपमेंट जो होता है वो नहीं है, और ये जो इतना रिकॉर्ड इन्फ्लेशन चल रहा है हमारे देश में, ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स रहे हमारे महंगाई डायन पर देशभक्त का एपिसोड। अगर मेरी बात और देश की अवस्था थोड़ी सी समझ में आ रही हो तो प्लीज अपने पर्सनल फाइनेंसेस का ध्यान रखिए, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे या ना मरे, लेकिन ये महंगाई डायन लोगों को जरूर मारेगी। और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। अब चाहे कितना भी स्मॉल क्वांटिटी हो, लेकिन आपका पैसा पड़े पड़े और भी सड़ जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप घर बैठे बैठे आज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुवेरा जैसे एप्स हैं जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बेस्ट पार्ट है कि वो एक फ्री एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपने लाइफ गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें कुवेरा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको गाइड करता है, आपको बताता है आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके मुताबिक आपको म्यूचुअल फंड देता है आपके गोल्स को मीट करने के लिए। इस पे आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, म्यूचुअल फंड से लोन भी ले सकते हो। कुवेरा के थ्रू आप 1000 से ज्यादा यूएस स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट भी कर सकते हो, और ये सब आपको मिलता है जीरो कमीशन पे, और वो भी बड़ी आसानी से। सब मिला के ये आपके लिए बेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट ऐप है, वो भी बिल्कुल फ्री है। नीचे कुवेरा का डाउनलोड लिंक मैंने दिया हुआ है। डू ट्राई इट आउट वंस एंड सी कि हाउ डज इट वर्क फॉर यू। चलिए, ये तो रही इन्फ्लेशन की बात, और भी बहुत सारे और मुद्दे हैं देशभक्त पर। मिलते हैं बहुत जल्द। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।